कल्याणक महोत्सव की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, भगवान जिनेंद्र देव के पंच कल्याणकों में गर्भ जन्म कल्याणक होने के बाद में तप कल्याणक की भूमिका अपने आप में एक विशिष्ट भूमिका होती है। और इस भूमिका में आते आते वह तीर्थंकर बालक एक बहुत बड़ा परिवर्तन अपने अंदर ले आते हैं। जब वह घर में रहते हैं, उनका लालन पालन भला कौन करेगा, लेकिन फिर भी वह घर में रहते हुए जब बड़े होते हैं तो अनेक लोग उनके साथ होते हैं और हर तरह का राग का वातावरण, मोह का वातावरण उनके आसपास रहता है। जब वह जन्म होने के उपरांत धीरे धीरे अपनी युवावस्था को प्राप्त होते हैं तो उनके अंदर एक तरफ उनसे राग रखने वाले अनेक लोगों की भी वृद्धि होती रहती है और दूसरी तरफ वह राग क्या है इसको भी समझने का एक अवसर उन्हें कभी कभी मिल जाता है। और वो अवसर कल मिला, तप कल्याणक का वह अवसर होता है जब उन्हें यह समझ आता है कि यह राग मोह भी आत्म कल्याण में बाधक है, तो वह अपनी यात्रा बदलते हैं। और इस यात्रा को बदलने का नाम ही आचार्यों ने प्रबुद्ध तत्व कहा है। क्या कहा? आचार्य समंतभद्र महाराज ने भगवान ऋषभ देव की स्तुति करते हुए, हे भगवान आप प्रबुद्ध तत्व वाले हो गए। प्रबुद्ध तत्व का मतलब है जिनके अंदर तत्व जागृत हो गया, आत्म तत्व जागृत हो गया, उसको कहा गया प्रबुद्ध तत्व। वह भगवान के अंदर जब ये वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है तभी लौकांतिक देव भी उन्हें प्रबोध देने के लिए आते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रबोध। ये शब्द जो होता है प्रबोध, प्रबुद्ध, ये जागृत पुरुषों के लिए होता है। समझ रहे हो ना? वो भी तो इंद्र है, देवों का सबसे बड़ा राजा है। तो जब तक वो घर में रहते हैं तब तक सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, माहेंद्र सभी उनकी सराहना करते हैं, सब उनके निकट रहते हैं, सब उनके साथ खेलते हैं, सब उनके साथ में हर तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो राग से वैराग्य की ओर आते हैं देव भी चेंज हो जाते हैं। सुन रहे हो? मतलब लौकांतिक देव तब आते हैं प्रशंसा करने के लिए जब वो राग से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। सौधर्म देव को थोड़ा सा हो सकता है कि उसमें कुछ उसको लगता हो कि देखो अब क्या हो रहा है, अभी तक तो हम आगे आगे रहते थे, क्यों अब ये सराहना करने के लिए अभी तक तो ये कोई नहीं दिखते थे, अब ये कहां से दिखने लगे। नहीं समझ में आ रहा है? जब कोई व्यक्ति आगे आगे कोई काम करता हुआ रहता है और उसके भी आगे कोई आ जाता है तो उसे थोड़ा सा सोचने में आता तो है कि अभी तक तो हम ही उनको सुमेरु पर्वत पर ले गए, हम ही उनके लिए आनंद नृत्य किए, हम ही उनकी सारी भोजन आभूषण और सभी कार्य करते रहे। आज ये अचानक से कौन टपक पड़े,
ये कौन है? ये लौकांतिक देव है, ये भी देव है। इनका परिचय किसी को नहीं रहता। ये तब टपकते हैं जब वो देख लेते हैं हाँ प्रभु ने अब राग से हाथ जोड़ लिया और जैसे ही वो वैराग्य की भावना में आते हैं तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है उनके जीवन में और सबके जीवन में। सुनते हो? मतलब कि उनका भी जीवन बदलता है, उनके आसपास रहने वाले लोगों का भी जीवन बदलता है और ऐसे भी लोग उनके सामने आ जाते हैं जो उस परिवर्तन की प्रशंसा करते हैं, अनुशंसा करते हैं। भगवान आपने बहुत अच्छा विचार किया। वो लोग कौन होते हैं? वो भी देव ही होते हैं, लेकिन वो देव अपने आप में सब देवों में विशिष्ट होते हैं। अब ये परिवर्तन तो हो गया, भगवान राग से वैराग्य में आ गए। कहीं ना कहीं एक लाइन खिंच जाती है, अब भगवान हमारी नहीं सुनेंगे। सौधर्मेंद्र भी सोचता है अभी तक तो हम भगवान के आगे पीछे रहते थे, अब तो भगवान हमारी सुनने वाले हैं नहीं। अब एक जो ये लाइन खिंच जाती है बीच में, राग और विराग के बीच में, माता पिता भाई बंधु सब एक अलग दिशा में चल रहे थे और एकदम से जैसे ही भगवान को वैराग हुआ सब असमंजस में पड़ गए और एक लाइन बीच में खिंच गई, अब क्या करना। सुनते हो? राग से विराग में जब परिवर्तन हुआ तो बहुत कुछ परिवर्तित हो गया। भाव भी परिवर्तित हुए, लोग भी परिवर्तित हुए और लोगों में परिवर्तन के साथ साथ ऐसा भी परिवर्तन हुआ कि बहुत से लोग राग से विराग की ओर आए और कुछ लोग राग में रह करके ही अपना जैसा जीवन जीते थे वैसा जीवन जीते रहे। भरत चक्रवर्ती भी हैं, बाहुबली भी हैं, ये सब भी देख रहे होंगे। सामान्य राजा थे, वो उनके साथ हो लिए, वो भी देख रहे होंगे। ये सब परिवर्तन में कितना असमंजस हुआ होगा जैसे ही भगवान ने एकदम से राग से वैरागी की तरफ कदम उठाया होगा। सुन रहे हो? एकदम से सन्नाटा छा गया होगा, चारों तरफ शून्य वातावरण होगा और जब भगवान 6 महीने तक बिल्कुल बैठ गए मन वचन काय की गुप्ती में, तो सब कुछ लोगों के लिए अपने अपने विचारों से सोचने में आ रहा है। अभी कोई भी ये नहीं सोच पा रहा है कि ये हो क्या रहा है। समझ आ रहा है? सब अपने अपने विचारों से सोच रहे हैं, कोई सही भी सोच रहा है, कोई गलत भी सोच रहा है। जो उनके साथ में है या उनसे दूर भी है तो भी सबकी थिंकिंग अलग अलग चल रही है। समझ आ रहा है? वो समय भगवान बैठे हैं तो किसी को नहीं पता कि ये क्या निर्ग्रंथ दीक्षा होती है, कि क्यों भगवान बैठे हैं, कि क्यों तपस्या कर रहे हैं, निर्ग्रंथ दीक्षा से क्या होता है, ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन सब अपनी अपनी अटकलें लगा रहे हैं। ठीक है, प्रभु ने जो किया है अच्छा किया होगा, प्रभु शांत बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं। कोई ये भी सोच रहा है, कोई ये भी सोच रहा है ये कभी ना कभी तो उठेंगे, तब देखेंगे ये क्या करते हैं। समझ आ रहा है? एक बहुत बड़ी लाइन हर एक के दिमाग में है और एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस की लाइन खिंच गई राग और विराग के बीच में। उसकी भरपाई कैसे होती है, उसका एक तरीके से बैलेंस या लेवल कैसे बनता है, तो वह बनता है एक क्रिया से। जब भगवान 6 महीने तक बैठे रहे, सबके दिमाग में अनेक तरह की उथल पुथल चलती रही।